होता है। राजा अलारिक और रानी आइसोल्डे एक समृद्ध भूमि पर शासन करते थे जब तक कि एक छाया नहीं पड़ गई। द ग्रोटेस्क, एक दुस्वप्न का प्राणी, उनके राज्य को आतंकित करने लगा। उसकी दहाड़ घाटियों में गूंजती थी और डर ने उनके लोगों के दिलों को जकड़ लिया था। कभी जीवंत रहने वाले बाजार अब सुनसान थे। हंसी की जगह डर की फुसफुसाहट ने ले ली थी और समुदाय की गर्माहट उस भयानक उपस्थिति के लगातार खतरे से ठंडी पड़ गई थी। राजा अलारिक अपनी शक्ति और साहस के लिए जाने जाते थे, ने पाया कि उनके लोग बढ़ती निराशा के साथ उनकी ओर देख रहे थे। रानी आइसोल्डे, उनकी बुद्धिमान और दयालु साथी, ने उनका बोझ साझा किया। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने उस डर को देखा जो उनकी प्यारी भूमि को जकड़ रहा था। निराश होकर राजा अलारिक, एक वीर योद्धा, युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपना चमकता हुआ कवच पहना, उनका हाथ अपनी भरोसेमंद तलवार के मूठ पर कसा हुआ था। उन्होंने अपने वफादार शूरवीरों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे गंभीर लेकिन दृढ़ थे, अपने राज्य को बढ़ती हुई अंधेरी ताकतों से बचाने के लिए तैयार थे। रानी आइसोल्डे अपनी बुद्धि और भूली हुई विद्या की गहरी समझ के लिए जानी जाती थीं। शाही पुस्तकालय में लौट गईं। प्राचीन स्क्रॉल और धूल भरी किताबों से घिरी हुई, उन्होंने अथक रूप से उस जानवर की किसी भी कमजोरी, किसी भी भूली हुई जादू या महान हथियार की तलाश की जो उन्हें ग्रोटेस्क के खिलाफ एक मौका दे सके। दिन और रात धुंधले हो गए क्योंकि उन्होंने रहस्यमय ग्रंथों का अध्ययन किया। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। अंत में, जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था, उसके बाद उन्हें एक भूली हुई कहानी मिली जो एक भंगुर पांडुलिपि में छिपी हुई थी। इसमें ग्रोटेस्क के बारे में बताया गया था, जो शुद्ध छाया और कलह का प्राणी था और उसकी एकमात्र कमजोरी शुद्ध ध्वनि। किंवदंती में कहा गया था कि सामंजस्यपूर्ण कंपन, प्रकाश और जीवन से भरे हुए उसके अंधेरे सार को बाधित कर सकते हैं। आइसोल्डे, जो बचपन से ही एक प्रतिभाशाली संगीतकार थीं, उनकी उंगलियां किसी भी वाद्य यंत्र के तारों पर फुर्तीली थीं, ने अपने भीतर आशा की एक चिंगारी महसूस की। वो समझ गईं, इस राक्षस को हराने के लिए ये क्रूर शक्ति नहीं थी, बल्कि सुंदरता और सामंजस्य की शक्ति थी। आइसोल्डे ने नई दृढ़ता के साथ दिव्य सुंदरता की एक धुन तैयार की। उन्होंने अपना दिल और आत्मा हर नोट में उंडेल दिया। अलारिक और उनके लोगों के लिए अपने प्यार, उनके भविष्य के लिए आशा और उस जीवंत जीवन के सार को बुना जो ग्रोटेस्क बुझाने की धमकी दे रहा था। संगीत उनसे प्रकाश की एक नदी की तरह बहता था, प्रत्येक स्वर शुद्ध इरादे से गूंजता था। जैसे ही अलारिक अपने युद्ध के सामान में ओब्लाशनजे, अपने बहादुर शूरवीरों को उस उजाड़ मैदान में राक्षस का सामना करने के लिए ले गए जहां उसने अपना अड्डा बनाया था, आइसोल्डे महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी हो गईं। ग्रोटेस्क एक भयानक दृश्य था। उसका रूप बदलता और विकृत था। उसकी दहाड़ से धरती हिल रही थी। अलारिक और उनके शूरवीरों ने बहादुरी से हमला किया। उनकी तलवारें उसकी मोटी, छायादार खाल से टकरा रही थीं, लेकिन उनका स्टील उसके आर पार होता हुआ लग रहा था, जिससे उसे बहुत कम नुकसान हो रहा था। जैसे ही निराशा उनके दिलों में घर करने लगी, हवा आइसोल्डे की मनमोहक धुन से भर गई। वह धुन शुद्ध और स्पष्ट युद्ध के मैदान में गूंज उठी। ग्रोटेस्क पीछे हट गया। उसका भयानक रूप बुरी तरह कांप रहा था। शुद्ध स्वरों ने उसके अंधेरे सार को भेद दिया, उसके छायादार रूप को बाधित कर दिया और उसकी दुर्भावनापूर्ण शक्ति को कमजोर कर दिया। उसकी दहाड़ दर्द और भ्रम की चीखों में बदल गई। अलारिक अपना अवसर देखकर नई ताकत के साथ अपना हमला जारी रखा। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की, आइसोल्डे के संगीत की ध्वनि से निर्देशित होकर, और एक अंतिम शक्तिशाली प्रहार से उसने उस प्राणी को वापस अंधेरों में भेज दिया जहां से वो आया था। राज्य में राहत की लहर दौड़ गई। राक्षस के मरने के बाद जो चुप्पी छाई थी, वो खुश